आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी में हम सुनेंगे कश्मीर की एक लोक कथा। शीर्षक है एक बिल्ली जो रानी बन गई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उफ उफ, मेरा इतनी सारी स्त्रियों से शादी करने का क्या फ़ायदा जब भगवान ने मुझे एक बेटा भी नहीं दिया। अगर मैं मर गया तो मेरा नाम तो इस देश से ही मिट जाएगा। ऐसा कहते हुए कश्मीर का एक बहुत बड़ा राजा अपने जनान खाने में गया और उसने अपनी बहुत सारी रानियों को धमकी दी कि अगर उन्होंने उसको अगले साल में एक बेटा नहीं दिया तो वह उन सबको अपने राज्य से निकाल देगा। राजा तो यह कहकर चला गया और उसकी सब पत्नियों ने उसके जाने के बाद भगवान शिव से प्रार्थना करनी शुरू कर दी वह राजा की इच्छा पूरी करने में उसकी सहायता करे। वे उत्सुकता से कई महीनों तक इस उम्मीद में इंतजार करती रहीं कि वह राजा को यह अच्छी खबर सुना सके, पर आखिर उनको पता चला कि उनका यह इंतजार बेकार था। अगर उनको शाही महल में रहना है तो उनको कुछ और तरकीब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नियत समय पर राजा को सूचित कर दिया गया कि उसकी एक रानी को बच्चे की आशा हो गई है। कुछ समय बाद यह खबर फैला दी गई कि रानी को एक बेटी हुई है, पर जैसा कि हमने बताया ऐसा कुछ था ही नहीं, सो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। तो फिर सच क्या था? सच यह था कि उसके यहाँ एक बिल्ली थी जिसने कई बच्चों को जन्म दिया था। एक रानी ने उनमें से उसकी एक बच्ची को अपना लिया था। जब राजा को यह खबर सुनी तो वह बहुत खुश हो गया। उसने बच्चे को अपने पास लाने के लिए कहा। रानी ने यह कहकर पहले से ही सोच रखा था कि राजा की यह इच्छा तो स्वाभाविक थी और वह ऐसा इच्छा करे भी, सो इस बात के लिए वे पहले से ही तैयार थीं। उन्होंने दूत से कहा, जाओ और राजा से कहना कि ब्राह्मणों ने कहा है कि बच्ची को उसकी शादी से पहले उसके पिता नहीं देख सकते। इस तरह से यह मामला कुछ समय के लिए टल गया। राजा भी लगातार अपनी रानियों से अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करता रहता। रानियां उसको उसके बारे में अच्छा ही बताती, उसकी सुंदरता के बारे में, उसकी होशियारी के बारे में। यह सब सुनकर राजा बहुत खुश होता। हालांकि राजा एक बेटा चाहता था, पर यह सोचकर संतुष्ट हो गया कि भगवान ने उसको बेटी ही दी तो कोई बात नहीं। वह उसके लिए एक ऐसा दूल्हा तलाश करेगा जो उसके लायक हो और फिर बाद में उसका राज्य संभाल सके। समय आने पर राजा ने अपनी बेटी के लिए दूल्हे की खोज करनी शुरू की। एक अच्छा होशियार और सुंदर लड़का ढूंढ लिया गया और शादी की तैयारी शुरू हो गई। अब राजा की रानियां क्या करें? अब तो उनके लिए अपने इस धोखे को आगे बढ़ाना नामुमकिन हो गया। दूल्हा आएगा तो वह भी अपनी होने वाली पत्नी को देखना चाहेगा। इसके अलावा राजा भी अब अपनी बेटी को देखना चाहेगा। उन्होंने सोचा कि अच्छा तो यही होगा कि हम राजकुमार को यहाँ बुलाएं और उसको सब सच बता दें, फिर जो होगा सो होता रहेगा। अभी हम लोग राजा को यहीं छोड़ते हैं, उसको संतुष्ट करने के लिए फिर बाद में सोचेंगे। उन्होंने राजकुमार को बुलवाया और उसको सब कुछ बता दिया। उन्होंने उससे यह पहले से ही वायदा करवा लिया कि वह इस बात को अपने तक ही रखेगा, यहाँ तक कि उसके माता पिता को भी नहीं बताएगा। शादी बहुत धूमधाम से मनाई गई, जैसा कि इतने बड़े और अमीर राजा की बेटी की होनी चाहिए थी। राजा को इस बात के लिए आसानी से मना लिया गया कि वह पालकी में बैठी दुल्हन को अभी ना देखे। पालकी में केवल बिल्ली ही थी। वह राजकुमार के देश सुरक्षित रूप से पहुंच गई। राजकुमार ने जानवर की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की और उसको अपने निजी कमरे में बंद करके रहा। उस कमरे में वह किसी को घुसने नहीं देता, अपने माता पिता को भी नहीं। एक दिन जब राजकुमार वहाँ नहीं था
तो उसकी माँ ने सोचा कि वह आज बेटे के कमरे के बाहर से ही अपनी बहू से बात करेगी। सुबह बेटे के कमरे के बाहर ही खड़ी होकर जोर से बोली, बहू, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम यहाँ इस कमरे में इस तरह से अकेली बंद हो और तुमको किसी से मिलने की इजाज़त नहीं। इस तरह तो तुम ज़रूर ही बहुत दुखी होगी। खैर, आज मैं बाहर जा रही हूँ। तुम अगर चाहो तो आज बिना किसी डर के, कोई तुम्हें देख लेगा, बाहर निकल सकती हो। तुम बाहर आओगी ना? बिल्ली सब समझ गई और यह सुनकर बहुत रोई, जैसे कोई इंसान रोता है। ओ, उसके आंसू तो राजकुमार की माँ के दिल को छेद ही गए। यह देखकर उसने इस मामले को अपने बेटे से सख्ती से बात करने का फैसला लिया। जैसे ही वह आएगा वह उससे ज़रूर बात करेगी। बिल्ली के आंसू पार्वती जी तक पहुँचे तो वह तुरंत ही अपने स्वामी शिव के पास गई और उनसे प्रार्थना की कि वह उस लाचार बिल्ली पर दया करे। शिव जी बोले, उससे कहना कि एक तेल है जो अगर वह अपने सारे शरीर के बालों पर मल ले तो वह एक बहुत सुंदर स्त्री बन जाएगी। वह तेल उसको उसी कमरे में रखा मिलेगा जिसमें वह बंद है। पार्वती जी ने इस अच्छी खबर को बिल्ली को देने में बिल्कुल देर नहीं की। तुरंत ही बिल्ली के पास गई और उसे बताया और बिल्ली ने सारा तेल अपने शरीर के बालों पर मल लिया। तुरंत ही वह एक बहुत सुंदर लड़की में बदल गई, पर एक बहुत छोटी सी जगह उसने अपने कंधे पर छोड़ दी जिससे बिल्ली के बाल अभी भी मौजूद थे। वह उसने जानबूझकर छोड़े थे ताकि उसका पति उसकी इस हरकत को उसकी कोई चाल न समझे और उसको अपनी पत्नी मानने से इनकार न कर दे। शाम को राजकुमार घर लौटा और अपनी पत्नी सुंदर स्त्री को देखकर बहुत खुश हुआ। अब उसकी वे सारी चिंताएं खत्म हो गईं। अब वह अपनी माँ को अपने अकेलेपन का क्या जवाब देगा। उसको तो बस खुश खुश मुस्कुराती हुई बहू देखना था। उसका तो रोना बिल्कुल बेकार था। कुछ हफ्ते बाद राजकुमार अपनी सुंदर पत्नी को लेकर अपने ससुराल गया। राजा ने उसको अपनी बेटी समझा और उसको देखकर बहुत खुश हो गया। उसकी सब पत्नियों ने भी बहुत खुशियां मनाई। उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली गईं। अब वे महल में रह सकती थीं। समझ आने पर राजा ने भी अपने दामाद को राजा बना दिया। सो वह अब 2 राज्यों का राजा बन गया, अपने पिता के राज्य का और अपने ससुर के राज्य का। इस तरह वह बहुत अमीर राजा बन गया। यह थी हमारी कश्मीर की लोक कथा। अब मिलते हैं हम अगली कथा में।